हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.7 में 13 क्वेश्चन चलेगा आज। y बराबर दे रखा 3 cos log x प्लस 4 sin log x और सिद्ध करना है इसमें x स्क्वायर y2 का मतलब होता है 2 बार अवकलन और प्लस x y1 प्लस y बराबर 0 के बराबर सिद्ध करना। तो जैसे हम y का एक बार अवकलन करते हैं तो y का एक बार अवकलन क्या होता है y1। भाई y1 लिख देते हैं, कभी क्या भी लिख देते हैं dy बाई dx भी लिख देते हैं। 2 बार अवकलन को या तो ये भी लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या क्या भी लिख सकते हैं इसको y2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें y1 y2 में लाना। तो जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो y का अवकलन क्या होता है y1 कह दो या dy बाई डी एक्स। हमें y1 y2 में लाना तो y1 y2 लेने पड़ेंगे। तो जब मैं इसका अवकलन करूँगा, पहले इसका करूँगा, एक बार तुम बोलना कोस log x का अवकलन बोलना। माइनस के साइन log x और log x का भी अवकलन करेंगे 1/x। तो इसी तरीके से करना है इसमें। समीकरण 1 का आगे आ जाओ इतनी पीछे बात दिखने की नहीं है, बात समझ में भी आने की है। हाँ यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। चलिए तो समीकरण 1 का x की सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हम dy बाई डी एक्स लिखते थे, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स नहीं लिखने के, यहाँ पे लिखेंगे y1। y का अवकलन क्या लिखेंगे y1। कोस का माइनस साइन आएगा माइनस के 3 साइन log x और log x का भी अवकलन करेंगे 1/x। साइन का बोलो कोस log x का भी करेंगे 1/x। x को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा। तो बताना कितना हो जाएगा इधर x y1 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2। समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका भैया फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। गुणा में कितने फलन आ गए, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। x को ऐसे रखेंगे y1 का अवकलन आ जाएगा y1 का अवकलन y2, क्योंकि भैया y1 y2 में लाना, प्लस y1 को ऐसे रखेंगे x का करेंगे माइनस 3 साइन का कोस नहीं होता क्या, तो कितना जाएगा कोस log x का बोलो प्लस का आएगा माइनस का आएगा। जब कोस का करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस के 4 साइन log x का भी तो करेंगे। इस x को फिर इधर ले आओ, दोनों में गुणा होगी इस x की। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में x की गुणा इधर करेंगे तो x स्क्वायर y2 नहीं हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x, इनमें माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 कोस log x 1/x नहीं आएगा, वो x ना इधर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आएगा 4 साइन log x। ये जो सारा का सारा है, ये सारा का सारा किसके बराबर है y के बराबर है। तो जो गोल से मैं कराई सारा का सारा किसके बराबर है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के y बराबर से इधर ले आएंगे x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0।
हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये दिया और ये सिद्ध करना। तो समीकरण 1 का ना x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई इज इक्वल टू ए की पावर mx का भी करेंगे। b e की पावर nx का भी करेंगे, n आ जाएगा। अभी तो कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, 2 बार भी करना पड़ेगा। समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करो e की पावर mx का, e की पावर mx, एक और m आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, आगे करो b इंटू, जो सिद्ध करना, अब क्या ले लीजिए उसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दे रखा लेफ्ट हैंड साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई प्लस एम एन वाई। तो मैं इनके मान रख दूंगा सबके, और राइट हैंड साइड के बराबर ला कर दिखाना। तो किसके बराबर ला कर दिखाना हमें, 0 के बराबर। तो पहले तो इसका ही मान रख दो, एम स्क्वायर को पहले लिख लो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। ठीक है, प्लस का कितना, बी एन स्क्वायर को यहाँ लिख लो, एन स्क्वायर ई की पावर कितना। तो ये मैंने किसका मान रख दिया, माइनस एम प्लस, अब किसका मान रखना पड़ेगा, बताना ज़रा, एम को ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। आगे बोलो, प्लस के कितना, एम एन वाई का मान बोलो, ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स। इनकी गुणा करके सारे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो किसके बराबर आएगा कट के, 0 के बराबर। अब इतना कर लीजिए, तो ये कितना यहाँ पे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। एम की गुणा कर लीजिए अंदर, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, एम की गुणा कर लो, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, एन की गुणा कर लो, माइनस ए एम, हाँ कौन सा भाई, पहले एम की गुणा करी, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे एम एन आएगा, एम एन आ गया। अब एन की करो इसमें, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, एन की उसमें करो, माइनस ही आएगा, माइनस कितना, बी एन स्क्वायर ई की पावर, इसकी एम एन के अंदर कर लो, एम एन के अंदर करो, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, इसकी भी करो आगे। तो प्लस का कितना,
बी एम एन ई की पावर एन एक्स। तो देखना कुछ कट जाएगा तो ए एम स्क्वायर, ये प्लस का और ये कैसा यहाँ पे माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बी एन स्क्वायर है कहीं पे, वो रहा लास्ट में, ये कट जाएगा। बी एम एन से ये नहीं कट जाएगा भी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, कौन साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए। भाई ये दे रखा और ये सिद्ध करना हमें। तो समीकरण 1 का ना x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का कर देते हैं dy बटे 500 e की पावर 7x का बोलो, e की पावर 7x इंटू प्लस का कितना, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस के समीकरण क्या मान लीजिए, इनकी गुणा मत करना, इसमें ऐसे ही रहने देना। ऐसे रहने देने से फ़ायदा क्या होगा, एक और 7 आएगा, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, और ये भी क्या हो जाएगा 49 कॉमन आकर वो बन जाएगा। भाई गुणा मत करना इसमें। समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 500 तो ऐसी रहने दो, e की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस का कितना, e की पावर माइनस 7 का, तो 500 इंटू 7 सत्ते प्लस का 600 e की 7 सत्ते प्लस ही आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 500, हाँ इधर क्या चल रहा d2, इसका मान बताना ऊपर से, y के बराबर है तो क्या आ जाएगा यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। बस यही तो करना, आसान ही है। सोलवा देखना, सोलवा भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपके ये दे रखा और ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए तुम ना e की पावर y बताइए क्या आएगा, 1/x + 1। चलो इसे ही मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर e की पावर y का क्या आएगा, e की पावर y का भी तो करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भाग विधि से कर दो, x + 1 को ऐसी रखेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, 1 को ऐसी रख दो, x + 1 का क्या हो जाएगा, x का 1, 1 का 0, बटे में बोल लो x + 1 का e की पावर y dy बाई इज इक्वल टू -1 का dy/dx बोलिए, e की पावर y बटे में तो जाएगा ही, -1 x + 1 का होल स्क्वायर, और 1 कितना हो जाएगा, e की पावर कितना, e की पावर y का मान रखना, ये तो सीधी करना। तो dy बाई -1
एक्स प्लस वन का e की पावर y का मान बताना, 1 अपॉन, इससे कट नहीं जाएगा ही, डी वाई बाई क्या बचा, इसका होल स्क्वायर दे रखा होगा वहाँ पे ना समीकरण, इसको सेकंड मान लो और इसका स्क्वायर भी कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वन का समीकरण क्या मान लीजिए इसको, थर्ड। दो बार भी अवकलन करना, समीकरण सेकंड का अवकलन कर दीजिए, समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, भाग विधि से करना, x प्लस वन को ऐसे ही रखना, माइनस वन का क्या आएगा, माइनस वन को ऐसे ही रखना, नीचे वाले का करना, x का 1 हो जाएगा, बटे में बोलना, ठीक है, करिए। नहीं आया समझ में, शुरू से ही समझ लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार देख लो सब, बाद में एक बार चलो देख लो। e की पावर y x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा, 1। अब ये देख लीजिए सिद्ध क्या करना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना, ठीक है भाई। तो पहले तो y बराबर निकालते थे, इसमें e की पावर y है तो मैंने e की पावर y का मान निकाल लिया, तो e की पावर y बराबर कितना आ गया, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, e की पावर y का अवकलन y का भी करेंगे, इसका भाग विधि से करेंगे, x प्लस 1 को नीचे वाले को ऐसे ही रखना, ऊपर वाले कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, माइनस अब के 1 को ऐसे ही रखना, x प्लस 1 का अवकलन क्या हुआ है 1 होता है तो क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 तो 1 बचेगा, और बटे वाले का क्या होता है x प्लस 1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, तो e की पावर y डी वाई बाई ये तो सारा क्या हो गया 0, अरे 0 से गुणा होगी 0 तो हाँ बस 1 बचा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर y को बटे में ले गया मैं इसको, और e की पावर y का मान रख दिया, e की पावर y का मान किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी तो ये बचेगा, कहीं इसने डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का जिक्र किया ना, तो मैंने इसका दोनों साइड का क्या कर लिया वर्ग कर लिया, तो चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिख करा है हमने, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो वर्ग करके ये आ गया। अब समीकरण सेकंड का दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा, दोबारा क्यों करना पड़ेगा, सीध में करना, सीध करने में ये आ रहा, तो जब मैं इसका दोबारा अवकलन करूँगा तो यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 को तो ऐसे ही रखना, माइनस 1 का क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या माइनस 1 को ऐसे ही रखना, नीचे वाले का अवकलन x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये x का 0 बता रहा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इतना कर लो पहले, हो गया ना, तो ये तो सारा क्या हो जाएगा 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का समीकरण नंबर 4, जिसका होल स्क्वायर है, इसका मान कितना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
2 बार जो अवकलन है इसका भी मान कितना 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो समीकरण 3 और 4 से कह देंगे, समीकरण किस से, समीकरण 3 व 4 से तो क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया और y1 y2 इसमें आ रहा, तो कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा इसका, 2 बार करना पड़ेगा। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 का बोलो, वो y का y1 हो जाएगा, ठीक है। इसका बोलो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का भी करना पड़ेगा, 1/1 प्लस, इसे इधर ले आओ, 1 प्लस इंटू बराबर 2 tan इनवर्स x। समीकरण नंबर 2। समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, 1 प्लस x² को ऐसे ही रखना, y1 का बोल लो, y2 प्लस y1 को ऐसे ही रखना, इसका बोल लो 1 का तो 0, x² का 2x, 2 tan इनवर्स x का बोलो 1/1 प्लस 1 प्लस x² की इधर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसमें करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस x² का इंटू प्लस का 2x पहले लिख लो, इसकी गुणा में से ले आओ 1 प्लस इंटू बराबर कितना, हेंस प्रूव्ड। मध्यमान प्रमेय तो नहीं है सिलेबस में, चलो अभी एग्जाम्पल करते हैं इसके, कोई अच्छा एग्जाम्पल हो तो। चलिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके dy/dx दे रखा, तो dy/dx, y1 y2 हो तो y1 लिख देते इसका अवकलन, और dy/dx दे रखा तो y का अवकलन क्या लिख लिया हमने, dy/dx। साइन इनवर्स x का बोलो 1/√1 माइनस x²। इसका दोनों साइड का ना स्क्वायर कर दीजिए, या पहले इधर ले आओ या स्क्वायर कर लो, चलो स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर dy का होल स्क्वायर बराबर 1/1 माइनस x²। इसको इधर ले आइए, 1 माइनस x² dy/dx का इज इक्वल टू कितना, समीकरण सेकंड का अवकलन करके ये आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, 1 माइनस x² d2y/dx² माइनस x dy/dx बराबर 0 आना चाहिए। कर दीजिए तो समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 माइनस को ऐसे ही रखेंगे, इसका करना 2 dy/dx, अंदर वाले का भी करेंगे d²y/dx²। भाई पहले को ऐसे ही रखा, इसका कर दिया, अब कैसे ऐसे ही रखना
डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखना, इसका करना 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का बराबर 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा, 2 को तो पहले लिख लो, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई माइनस 2x को शुरू में लिख लो, डी वाई बाई का बराबर 0। हाँ, इसे भाग दे दीजिए जो दोनों में हो, 2 डी वाई बाई डी एक्स से भाग देने पर, जब इसे भाग देंगे तो ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा 1 माइनस डी टू वाई बाई, 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, 1 घात आ जाएगी। सही आ गया। चलिए बाकी कल कराएंगे।